अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारा मैच है बूम बा मैच स्नैपर ट्रेनिंग का। और मैं आपको इसमें शायरी सुनाऊंगा क्योंकि अनोनिमस भाई ना वो शायरी सुनाता है, मैं उसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। आई लव यू अनोनिमस जानी, तो मैं इसकी कॉपी करता हूँ। ओके जी, तो शायरी ये है कि अर्ज़ किया है टीके लगाने वाले लेके आते हैं बड़ा सिरिंज। वाह 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 वाह, 5 बार वाह करेंगे। टीके लगाने वाले लेके आते हैं बड़ा सिरिंज, आज हम लेंगे अपने टीममेट का रिवेंज। सस्ती शायरी बेकार शायरी विद अनोनिमस पब्लिक। तो हमारा इरादा था कि हम नीचे जाएं, और क्योंकि जैसे हम हॉट ड्रॉप पे जा सकते थे, लेकिन सीन ये होता है ना कि आफ्टर फाइट बेशक हो जाए, बिफोर फाइट ना हो। आफ्टर फाइट क्योंकि गन मिलने के बाद आफ्टर फाइट जो होती है ना वो इजी होती है, बिफोर फाइट होती है गन मिलने से पहले वो बहुत टफ होती है, उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक बंदा आ चुका था, तो यहाँ पे मेरा टीममेट चला गया था इस घर के अंदर। तो मैंने सोचा कि भाई हम पीछे वाले घर के अंदर चले जाते हैं क्योंकि इसमें तो गन तो वैसे छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे अंदर आए तो हमें मिल गई एस ओके, एस हमें मिल गई। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बंदा है, मैं इसको किल कर लूँगा जाके सबसे पहले, लेकिन नहीं, किल चोर है ना हमारा। तो अभी टीममेट जिंदा है, उन्होंने किल चोरी कर लिया और हमने इसको कर लिया फिनिश। अब इसकी करेंगे लूट। इस बाइक के क्रेट में सिर्फ पेटी में सिर्फ एक पिस्टल ही होता है जो कि मज़ा नहीं आता, पिस्टल बाजी है ना, मज़ा नहीं आया पिस्टलबाजी में। तो मैंने सोचा कि भाई इसके पास कोई गन अच्छी खासी होगी, मज़ा आ जाएगा, लेकिन नहीं भाई साहब, इसके पास जो है वो पिस्टल था, हमें मज़ा नहीं आया। तो हम यहाँ से अपने जाने का इरादा किया। तभी मैंने सोचा कि यहाँ पे घर में जो घर है ना सामने, वहाँ पे बंदे होंगे, लेकिन नहीं, मेरे टीममेट ने बोला कि भाई यहाँ पे बंदे हैं। उन्होंने मार्क लगाया कि भाई यहाँ पे बंदे। तो मैंने इरादा किया वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि पूरी स्क्वाड भी हो सकती थी और मैं नहीं चाहता कि हम एक एक करके मर जाएं, फिर मेरे टीममेट जाए फिर भी जाओ, इसे नहीं। तो मैंने अपना पहले पिस्टल रिलोड किया, फिर मेरे टीममेट ने कहा कि भाई नहीं, वहाँ पे बंदे रिच पे बंदे ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब हमें जाना है रिच पे। हमारे पास VSS में गोलियाँ तो थी नहीं, सिर्फ हमारे पास SKS में ही गोलियाँ थी। और पब्लिक इस बंदे ने इतना तंग किया, इतना जलील किया हमें। अब आप खुद देख लेना कि इस बंदे ने हमें कितना तंग किया। मैं ढूंढ ढूंढ के तंग हो गया, बंदा मिलने का चांस ही नहीं था भाई, बंदा नज़र ही नहीं आ रहा था। पहले मैंने सोचा कि बंदा पेड़ के पीछे, मैंने अपने हाथ में जैसे मैंने सोचा कि पेड़ के पीछे है, तो इसलिए मैंने अपने गन जो है वो हाथ में ले ली, क्योंकि पता नहीं शायद इसके पीछे, लेकिन नहीं भाई, इसके पीछे बंदा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि भाई जो मेरा जो आइडिया था ना वो कि भाई बंदा इस पत्थरों के पीछे होगा। फिर मैं ऊपर गया स्लो धीरे धीरे, क्योंकि 2 बंदे थे पब्लिक। एक बंदे ने हमारे टीममेट को नॉक भी किया था, फिर उसने रिवाइव ले लिया था। ओके जी, तो यहाँ पे सामने में जैसे आया तो यहाँ पे एक पेटी पड़ी थी। अब आपको देखना, यहाँ पे मेरा लगा था कि भाई ये पत्थर के पीछे बंदे होंगे, यहाँ से वो उनको जो है वो फायर दे रहे हैं, उनकी हेल्थ लॉक कर रहे हैं, उनको हिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैकेट पड़ी थी, मैं डर गया। मैंने सोचा कि भाई शायद कन्फर्म हो गई यहीं बंदे, क्योंकि अगर पहले मेरा रहता था कि बंदे ऊपर हैं, अब मुझे कन्फर्म हो गया कि भाई बंदे ऊपर, लेकिन नहीं, बंदे ऊपर नहीं होते। अब आपको देख लेना, ये देख सकते हैं मेरे टीममेट को इसने नॉक कर दिया है मिनी से। तो मेरा इरादा था कि मैं नीचे से होके ऊपर रिच की तरफ जाऊं, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है वो रिच थोड़ी ऊपर थी, हमारा बंदा चल नहीं पा रहा था। फिर मैंने इसके क्रेट से की लूट, क्योंकि मेरे पास सिर्फ SK थी, अगर ये रिलोड लग जाते ना तो फिर पब्लिक काम ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने मिनी 14 भी साथ उठा दी। उसके बाद मैंने SK लगाया, क्योंकि SK 7 की एमओ, इसकी डैमेज ज़्यादा है मिनी से। अब मेरा जो आइडिया है ना वो चेंज हो चुका था। मैंने सोचा कि पहले बंदे इस पत्थर पे थे, अब जैसे मेरे फुटप्रिंट आएंगे तो वो चले जाएंगे घर में। तो मैंने इरादा किया कि अब घर में रश किया जाए। मैंने अपने टीममेट को कहा कि मैं जा रहा हूँ घर में, ओके, और आप मुझे कवर देना, क्योंकि वो थोड़ा नीचे थे, मतलब कि मेरे पीछे से थोड़ा नीचे थे। मैंने सोचा कि अगर वो आपको स्पॉट हो जाए तो आप मुझे कवर दे देना, उनको कर लेना, नॉक वगैरह नॉक निकाल लेना, फिर मैं देख लूँगा, ओके। लेकिन नहीं, अब मेरा इरादा था कि ये बंदे कन्फर्म घर में ही है, क्योंकि अब सिंपली आपकी हमारा सबकी आइडिया यही चाहता कि भाई बंदे ऊपर होंगे तो घर में होंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि और कोई कवर ही नहीं था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया नेड। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बंदे कहाँ हैं, बंदों की लोकेशन कहाँ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कुछ भी। लेकिन नहीं, अब आप खुद देख लें, मैंने सोचा कि बंदे अंदर कैंप करके बैठे हैं, 2 जाने थे, ओके। तो मेरा इरादा ये था कि मैं अगर अंदर जाऊँ, अचानक से उन्होंने मुझ पर रश कर दिया, 2 जने, ज़ाहिर है एक की गोली तो मिस होगी, लेकिन एक का पाया तो मुझे लग जाएगा ना। तो इसलिए मुझे डर था कि मैं अगर अंदर गया तो मुझे मार देंगे। फिर मैंने ट्रिक अप्लाई की कि ऊपर जो है ना वो डोर के ऊपर से क्लाइम करके हम ऊपर चले जाए, लेकिन नहीं, ये ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे बंदे ही नहीं होते। अब आपको देख लेना, मैंने सोचा कि यहाँ पे बंदे हैं, लेकिन नहीं। फिर मेरे टीममेट ने कहा कि भाई बंदे नीचे हैं। अपने यहाँ पे इतना ढूंढता हूँ उनको, पत्थर के साइड पे, राइट पे, लेफ्ट पे, बंदे मिलने का चांस ही नहीं होता। अब आप खुद देखना, एक बंदा तो ऑलरेडी मेरे टीममेट ने मार दिया था, बाकी जो है वो एक बंदा, आप उसने ट्रिक लगाया कि भाई बंदे यहाँ पे,
पीछे से मैं जा नहीं सकता था क्योंकि ये रिस्क वाला सीन था और हमारी ज़िंदगी आ जाती खतरे में, हमारी ज़िंदगी। ओके, तो मैं पहले ऊपर गया, उसने मार्क लगा कि भाई बंदे पीछे। मैं आया वापस, मैंने ट्राई किया बंदे को स्पॉट करने का। मैंने सोचा कि वो घर के लेफ्ट साइड होगा, मैंने सिर्फ राइट चेक किया, लेफ्ट मैंने चेक नहीं किया। तो मैं गया लेफ़्ट साइड पे बंदे को ढूंढने के लिए। तो उन लोगों की जो है ना वो मार्क बार बार आ रहे थे कि यहाँ पे बंदे हैं, यहाँ पे बंदे हैं, यहाँ पे बंदे, लेकिन भाई हमें तो स्पॉट ही नहीं हो रहे थे। दरअसल स्पॉट उनको भी नहीं हो रहे थे, वो ऐसे फायर के अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे मार्क लगा रहे थे कि भाई बंदे यहाँ हैं। तो फिर हम यहाँ से साइड पे मतलब राइट पे आने की कोशिश की। मैंने सोचा कि यार अब ना अगर बंदा मुझे ना मिला मैं सीरियसली नीचे गिर जाऊंगा, क्योंकि अब आप खुद देख सकते हैं कितनी रिस्की सीन था, पहाड़ी कितनी ख़तरनाक थी। तो यहाँ पे मैंने बंदे को स्पॉट कर लिया। फाइनली ये जो है हमारा चच्चा, यहाँ पे मम्मा का मगरमच्छ, इसने हमें इतना जलील किया और ये यहाँ पे है। लेकिन इसमें सीन ये था कि मेरी गोलियाँ मिस नहीं हो रही, वो जो नीचे पहाड़ है ना, पहाड़, वो उसको लग रही है नीचे, इसलिए मेरी गोली जो है वो उस बंदे को लग नहीं रही। आप खुद देख रहे हैं। फिर मेरी जो है लास्ट इसके टोपे में गोली लगी, इसके टुमटुमा जो है ना टोपा, उस टोपे में गोली लगी, ये बंदा हो गया नॉक। अब मुझे डर लग रहा था कि भाई मैं वापस तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं नीचे जाऊँ, ऐसा ना हो कि मैं भाई नाक भी हो सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे, तो इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी ज़िंदगी खतरे में थी। हमने पिस्टलबाजी करते हुए हम नीचे आ गए। तो यहाँ पे हमने लगाई अपनी फास्ट एड किट और मैंने इसकी पेटी लूटने का किया फैसला। ओके, तो इतनी देर में क्या जो सीन होता है, जो हमने इसको नॉर्मल मार लिया, तो मेरे टीममेट जहाँ जा रहे थे ना उन पे एक और बंदे ने कर दिया रश, वो भी MK14। भाई पता है MK14 कितनी खतरनाक गन है। एक तो वो ऑटो है, दूसरे से उसकी हाई डैमेज है, मतलब कि अगर बिना वेस्ट बिना एलिमेंट के एक भी गोली लगती है ना तो बंदा है वो अपनी लॉबी देख लेता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने टीममेट को नॉक ना होने दूं, तो मैं हमारे बलोच भैया ने उस बंदे को कर दिया नॉक और उसको डायरेक्टली जो है वो अपनी लॉबी भेज दिया उस बंदे को। ओके जी, और अब मुझे उन्होंने कहा कि भाई जल्दी आ जा, यहाँ पे बंदे हैं। दरअसल एक मेरे कज़न मेरे साथ बैठ के खेल रहा था, हम साथ बैठे हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जल्दी आ जा, यहाँ पे बंदे हैं। तो हम तो 3 जाने थे, उन्हों की पूरी स्क्वाड भी हो सकती थी, उनका एक बंदा ऊपर भी हो सकता था। ऐसा ना हो कि हम 3 नॉक कर दें और चौथा हम तीनों को उड़ा दे। तो यही सीन होता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बच जाते हैं उस बंदे से। लेकिन अभी जो है वो बहुत बुरी डैमेज है, हम बच गए। तो मेरे टीममेट ने मार्क पे लगाए हुए थे कि भाई यहाँ पे बंदे हैं, जल्दी आ जा। तो हमने अपनी खोता गाड़ी को लगाया टॉप गियर और यहाँ से हम भागने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे पहुँच जाएँ। हमारी यही कोशिश थी कि भाई हम अपनी जो खोता गाड़ी ना उसको हम जल्दी पहुँचा दें। खोता गाड़ी मीन के इस बंदे की टांगे हैं। ओके, क्योंकि ये नॉर्मल हमारा खोता, ये खोता हमारा दौड़ रहा है। ओके जी, तो यहाँ पे मुझे फ़ौरन मेरे टीममेट ने मार्क लिया कि भाई यहाँ पे बंदे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनको देखा, स्कोप ऑन किया, लेकिन भाई साहब मुझे बंदे जो है वो नज़र नहीं थे। अब आप देखना कि मुझे अभी एक बंदा इतना लो करता है, अब आप खुद देख लेना, इतना गंदा सीन हुआ। मुझे अचानक से मुंह में आ गया और मेरा कोई इरादा ही नहीं था कि भाई यहाँ पे बंदे हो गए। मेरे टीममेट कह रहे थे कि भाई आजा, बंदे हैं बंदे। उन्होंने एक ही चीज़ लगा के रखी थी कि भाई बंदे हैं। अब आप खुद देख लेना, मेरे हाथ में कारंटी थी, कारंटी नहीं, जो न्यू राइफल है उसका नेम मुझे नहीं आता, जो भी है बस वो है, बस समझ गए आप, बस इतना ही काफ़ी है, आपको समझाना था, आप समझ गए। ओके, तो यहाँ पे मुझे फिर से डाउट हो रहा था कि भाई बंदे पीछे हैं इस घरों में, लेकिन मेरे टीममेट ने कहा कि भाई तू आ रहे हैं, तो अगर तू आ रहा है तो हमें बता दे, वरना हम खुद चले जाते हैं लीव करके, क्योंकि यहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा हैं, हमसे हैंडल नहीं हो रहे। हम 3 जने अगर साथ होंगे तो वो गुस्सा कर रहे थे, तो मैं फ़ौरन उन्हों के पास जाने की ट्राई की, क्योंकि वो बड़े सख्त लौंडे हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं हमसे, इसलिए मैं उनके पास जाने की ट्राई की। मैंने यहाँ पे जो है ना उन्होंने मार्क लगा, तो मैंने देखा कि भाई शायद ऊपर से बने हुए, लेकिन यहाँ से एक मम्मा का मगरमच्छ, मम्मा हीर का पता नहीं कहाँ से आ गया बीच में, सच में से मुझे इसने डरा दिया। और ये बोट नहीं था, रियल प्लेयर था। इसने फायर भी किए थे, लेकिन मेरे मूवमेंट की वजह से मुझे नहीं लगी, तो मैंने इसको यहाँ पे एक मारा, कच्चे में गोली मारा, इसका कच्चा हमने कर दिया लीक। और फिर मुझे जल्दी थी, मैंने इसको फिनिश नहीं किया। मैंने सोचा कि भाई आगे वाले जो बंदे होते हैं ना वो हमारे टीममेट को, उसके पास है कि वो हमारे टीममेट को मार देंगे। पब्लिक, यहाँ वो ही सीन हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हमारे टीममेट को पड़ गई MK बलोच भाई को, और वो जो है वो हो गए नॉक। ओके, फिर मैं और नंबर 1 बच गए हैं। स्टार मतलब जो असद है ना, वो लुंडा हमारा कज़न है, वो और मैं बच गए हैं। ओके, हम अनोनिमस की मतलब कि फ़ैन है भाई, बड़े फ़ैन। एक फ़ैन होते हैं, दूसरे बड़े फ़ैन होते हैं, तो हम बड़े फ़ैन, इसलिए हमारे क्लेन का नाम, चैनल का नाम सारा स्टार से रखा हुआ है।
ओके, तो यहाँ पे हमारे एम के वाले भैया दिख गए, तो उसको हमने किया फॉर नॉक और वो ऑटोमेटिक भाई फिनिश हो गए, नॉक नहीं हुए सॉरी, क्योंकि उनके 3 बंदे हमारे टीममेट ने मार दिए थे। लेकिन मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि भाई वो मुझे बुला रहे थे, मैं किल के चक्कर में वहाँ पे घूम रहा था और वो हमारे जो टीममेट है वो फिनिश हो गए। चलो जी कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है। ओके, तो सामने से एक मम्मा हीर और जा रहा था, मैंने उसको भी किया फिनिश। फिर आए हाय पेटी लूटने का मज़ा कुछ है। फिर यहाँ से हमने अपनी जो है एम के उठा दी खतरनाक गन, और यहाँ पे हमारी जो है वो दूसरी मोहब्बत है AWM। अरुणवास भाई कहता है कि हमारी पहली मोहब्बत, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई हमारी दूसरी मोहब्बत AWM। पहली मोहब्बत कोई और है, वो जो मेरे हाथ में अभी है MK14। भाई साहब खतरनाक गन है सीरियसली। पबजी वालों को ना ये अलो नहीं करनी चाहिए स्नैपर ट्रेनिंग। ये स्नैपर नहीं है, ये ऑटो है। अब इनको कौन समझा टेंशन वालों को कि भाई ये स्नैपर नहीं है, ये ऑटो गन है। चलो वो अगर उन्होंने मेरी वीडियो देख ली तो वो ऑटोमेटिकली इसे MK को हटा देंगे। ओके जी, तो जस्ट फॉर फन पबजी वाले ना तो मेरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं कोई स्टार नहीं हूँ और ना ही मैं कोई यूट्यूबर हूँ जो मेरी वीडियो देख लेंगे। मैं नॉर्मली अभी चैनल स्टार्ट किया है, तो पब्लिक न्यू है, इसलिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कर दें, थैंक यू। ये बंदा जो है वो पेड़ के पीछे छुप गया था, उस भाई ने पता नहीं यार, ये 2 मिनट रुक जाता है ना, यहाँ से मुझसे फाइट लेता, ये जीता था। क्योंकि इसके बाद जो है वो एक जोन था, मेरे पास जोन नहीं था, पीछे से मुझे जोन आउट कर लेता। तो ये भाई को पता नहीं कौन सी इमरजेंसी थी, ये भाई को हमने मारा हेडशॉट, लेकिन नहीं लगा भाई साहब, थोड़ी सी मिस होगी और ये जो है हमारे भाई को लगी। ये भाई जो है वो हमारे हो गए फिनिश। उसके बाद मुझे लास्ट बंदे से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। क्योंकि डर क्यों लग रहा था मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो रिच पे है, वो रिच से जो है वो अच्छा एडवांटेज होता है, उस बंदे को हिट करने में या उस बंदे को गोलियां मारने में इजी होती है। उस बंदे को नॉर्मली रिच से जो है ना, आप बेशक ट्राई कर लें, रिच से आप बैठ जाएं और नीचे अपने टीममेट को कि वो आपकी तरफ जो है वो फायरिंग दे, लेकिन उसके स्प्रे लगे ना लगे, लेकिन आपके 100% चांस है आपके स्प्रे जो है वो लग जाएंगे। क्योंकि रिच होती है ना, रिच से नीचे वाले बंदे को मारने में ईजी होती है। रिच से नीचे वाले बंदे को मारने में ईजी होती है। अगर आप रिच पे होते हैं तो वो आपको नॉर्मली आप मार लेते हैं उस बंदे को। तो वही सीन था, आगे ऊपर वाला बंदा था और मुझे डर लग रहा था सीरियसली, क्योंकि वो रिच पे था, उसको मारने में मुझे इजी होगा। लेकिन नहीं, हमारा जो है वो लक साथ दे जाता है और हम से लेके अपना चिकन डिनर ले लेते हैं, टक से अपना चिकन डिनर ले लेते हैं। ओके जी, तो यार वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यार 10-10 मिनट तक अब कौन बोले इतना, और वो भी अपने आप से। तो सॉरी अगर मुझसे वॉइस ओवर मतलब कि वॉइस ओवर में कोई कमी पेश आ रही, तो माजरत चाहता हूँ आपसे, क्योंकि भाई मैंने भी अभी चैनल स्टार्ट किया, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। और मेरा जो पहले वाला चैनल है उसकी जीमेल मुझसे गुम होगी, और उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे वो भी मुझसे जो है वो चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह हम जल्द ही जो है वो अपने मकाम पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऊपर से डर लग रहा था कि बंदा मदद से मुझे फ़ोन मार दे, लेकिन भाई साहब उसने पता नहीं देखा नहीं क्या सीन था, वो भाई जो है वो आके ओपन मेडल लेके आ गए और हमने उसको मारा हेडशॉट और हमें मिल गया चिकन डिनर, विनर चिकन डिनर। दोस्तों अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दे। आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।